हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग रियल फ्लो और मनी फ्लो में जो डिफरेंस है सो जानेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर में ये जो सब लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से क्लैरिटी मिले। ठीक है, ये हम लोग का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम है। इससे आपको ज़्यादा समझ में आ गया भाई कि रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है। ठीक है, इधर है हम लोग का हाउस होल्ड, इधर है हम लोग का बिजनेस या फिर बोलिए फर्म। सबसे पहले क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता है भाई कि हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो हाउस होल्ड है वो प्रोवाइड करती है फर्म को। और इस लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप का प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे और क्या करेंगे लास्ट में फिनिश गुड्स बना करके। और फिनिश गुड्स बोलने का मतलब क्या होगा, यानी कि गुड्स और सर्विस बना करके वापस हाउस होल्ड को ही सबको रिटर्न कर देते हैं। यानी कि बिजनेसमैन जो होता है इसी चीज को प्रोसेस यानी प्रोडक्शन में ला करके जो भी गुड्स है और सर्विस के रूप में वापस हाउस होल्ड को रिटर्न कर देती है। ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है इन सब का वो प्रोडक्शन प्रोसेस में डाली, उसका इस्तेमाल की और फाइनली गुड्स और सर्विस के रूप में उसको वापस कर दी। ये जो ब्लू लाइन जो था ना, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ब्लू लाइन जो है आपका आपका ब्लू लाइन आपका रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक इसमें पैसा टच ही नहीं किया गया। अब देखिए इसमें ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है आपका क्लॉकवाइज। मूवमेंट कैसे हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि देखिए ऐसे गया, ठीक है, और फिर इधर से ऐसे वापस आया, यानी कि हाउस होल्ड से फर्म इस तरह से गया वो, और बिजनेस से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स और सर्विस के रूप में ऐसे आया। तो ये क्या, जब ऐसे मूवमेंट करे उसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या मनी फ्लो को। मनी फ्लो ऑब्वियस है एंटी क्लॉकवाइज होगा, जस्ट उसका उल्टा। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को वो समझने के लिए देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम कैसे करता है पूरा। पहले भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया जाता है हाउस होल्ड से बिजनेस के द्वारा, बिजनेसमैन गुड्स और सर्विस के रूप में उसको वापस करती है। फिर ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस लिया रहता है किससे? हाउस होल्ड से। उसके बदले में क्या फैक्टर पेमेंट करती है, यानी कि वेज देती है, रेंट देती है, इंटरेस्ट देती है, इस सब के बदले में। ठीक है, जैसे लैंड के बदले में रेंट दी, वेजेस के बदले में लेबर के बदले में वेजेस दी, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया गया और इंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिला गया। तो यहाँ पर देखिए मनी फ्लो होना स्टार्ट कैसे किया। मनी जो है पहला मूवमेंट किधर से दिखाया? इधर से, इधर से ऐसे। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग को इनकम का ओरिजिन दिखाना था। इनकम का ओरिजिन दिखाना पड़ेगा भाई, हाउस होल्ड का भाई इनकम जनरेट कैसे हुआ। तो ये लोग पहले क्या किया, फैक्टर पेमेंट्स किया और बाद में इस गुड्स और सर्विस के बदले में ये जो हाउस होल्ड था ये आखिरकार फाइनली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी कि उन सब का पेमेंट किया है। ठीक है, तो मनी कैसे फ्लो हो रहा है? मनी आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे इधर से आया ऐसे, उसके बाद फिर इधर से जा रहा है ऐसे, यानी कि इस तरह से घूम रहा है। ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो कैसे घूमता है? इधर ऐसे घूमता है, इधर से घूमता है। तो ये था डायग्राम में। अब इसमें जो आपको जानने का जो था याद रखिएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो रियल फ्लो है ना उसमें गुड्स और सर्विस इमीडिएट में फ्लो करती है, बट मनी इमीडिएट में फ्लो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया देखेगा वो मनी इमीडिएट में फ्लो नहीं करता है। और इसी कारण से ये जो आप देखते हैं ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपको पहले ही बोले थे ये आपका एक प्रकार का कैश बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ये आपका बुक में कन्वीनियंट पर्पज के लिए बना गया, सिर्फ दिखाने के लिए भाई कि इनकम का सोर्स पहले दिखाना था बस। इसीलिए जब तक इनकम नहीं होगा तब तक आप एक्सपेंडिचर कैसे कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपका ये कैश बेस्ड इकोनॉमी बनाया गया है। रियल वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करती, रियल वर्ल्ड आपका क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी पे रन करती है। ठीक है, ये आपको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में समझाए हैं। अब देखिए डिफरेंस। अब रियल फ्लो मींस व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, जो आपको थोड़ी देर पहले समझाए थे। इसमें क्या है? एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी इसमें केवल मनी मूवमेंट होगा, जैसे कि क्या, जैसे आपका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिटवीन किसका हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन कैसा था इसका? क्लॉकवाइज था भाई, हाउस होल्ड से स्टार्ट हुआ और आखिरकार घूम फिर करके हाउस होल्ड में चला गया। जैसे कि इसमें आप देखे थे ये हाउस होल्ड से ऐसे स्टार्ट हुआ और लास्ट में इसको कंपनी प्रोसेस की और लास्ट में हाउस होल्ड को रिटर्न कर दी। ये क्या था? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का जस्ट उल्टा होगा, ये फैक्टर पेमेंट्स की कंपनी इधर से और हाउस होल्ड सब वापस फिर सामान का कंज्यूम करने के बाद फिर से जब पेमेंट कर दी तो पैसा भी घूम फिर करके वापस चला गया। तो ये लिखा हुआ है क्लॉकवाइज। देखिए हाउस होल्ड से स्टार्ट हुआ, हाउस होल्ड को मिल गया, ये फर्म फैक्टर पेमेंट की और बाद में हाउस होल्ड सब उसका एक्सपेंडिचर इस्तेमाल करने के बाद फिर से फर्म के पास वो पैसा लौट के वापस आ गया। तो थोड़ा पहले आपको समझाए थे। मूवमेंट क्या होता है? फिजिकल इनपुट मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है? करेंसी, क्रेडिट या डिजिटल पेमेंट चल रहा होगा। ठीक है,
अल्टरनेटिव नेम क्या है, फिजिकल फ्लो को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, रियल फ्लो, यानी कि रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है आपका, फिजिकल फ्लो, क्योंकि गुड्स और सर्विस फ्लो कर रहा है। नॉमिनल फ्लो में क्या है आपका, मॉनेटरी फ्लो, यानी कि पैसा फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिए हैं एक तो थोड़ा सा, ए कोल वर्कर गिव 8 आवर ऑफ लेबर टू फर्म, ठीक है, यानी कि अपना लेबर दे रहा है, मेहनत दे रहा है, और ये क्या फर्म उसको 800 रुपए का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो जो देख रहे हैं ना, ये साइड बाय साइड जो हम लिखे थे, ये एक्चुअली वो दोनों का कैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो कैसे हो रहा है सो था, जैसे आपको बताए थे। तो ये सबसे पहले हाउस होल्ड क्या रिसोर्स प्रोवाइड करती है लैंड, लेबर और कैपिटल के रूप में। इस लैंड, लेबर और कैपिटल को फर्म क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विस को, और फाइनली और फर्म इसी गुड्स और सर्विस को हाउस होल्ड को वापस बेच देती है। और बाद में जब ये बेचती है तो उसके बदले में फिर जो रिवॉर्ड मिलता है ये रेंट वजह से, ये तो हम बस दिखा दिए, बस रिवॉर्ड यहाँ पर दिखाना था कि इसकी ये जो रिसोर्स जो मिला था, इस रिसोर्स का रिवॉर्ड के तौर पे ये दिया गया है, ठीक है। ये जो वेज रेंट दिख रहा है, सो यहाँ पे याद रखें मनी फ्लो नहीं कर रहा, मनी फ्लो भी इस तरह से होगा। फर्म प्रॉमिस की रहती है, देखिए यहाँ पर ऑब्लिगेशन रहता है एक्रूड इनकम का, भाई क्या आपको, जैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे 1 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे तो तुरंत सैलरी थोड़ी नहीं मिलेगा बच्चों, सैलरी मिलेगा कितना, 1 मई को, 30 दिन का गैपिंग है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि एक्रूड इनकम को फॉलो करते हुए भाई डिसाइड होता है कि भाई इतना पेमेंट करना है, ठीक है। फिर फर्म जो है खर्चा करती है, ठीक है, खर्च करती है मतलब अपना बुक में मेंटेन रखती है कि भाई वेजेस देना है, रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट देना है। फिर बाद में हाउस होल्ड साहब उसका पेमेंट करता है, गुड्स और सर्विस का जो कंज्यूम किया रहता है, और आखिर में फर्म जो है वापस जो प्रॉमिस की रहती है उसको वापस पेमेंट कर देती है। तो ये था बच्चों आपका डिफरेंस बिटवीन आपका रियल फ्लो का और मनी फ्लो का। आपका पूरा कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।